हे गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम मोंगोडीबी के कलेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर सकते हैं। और ये चीज़ हम कहाँ पे करने वाले, अपने नोट्स ऐप में। यानी यहाँ पर जैसे हमने पिछले वीडियो में व्यूज़ के लिए डिटेल लोड किया था, राइट, वैसे ही हम क्या करने वाले, एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है एक फॉर्म में लोड करेंगे और मैं जब अपडेट करूँगा तो वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहाँ पर जाऊँगा, अपने कंट्रोलर में। यहाँ पर ये देखिए नोट डॉट जेएस जो कंट्रोलर है, इसमें यहाँ पे जो गेट एडिट नोट डिटेल्स लिखा है इसके अंदर ये चीज़ हो रहा है, राइट। यहाँ पे नोट्स स्लैश ऐड नोट रेंडर हो रहा है अपना टेम्पलेट, राइट। और यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं। तो ये तो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग के वक्त लिखी गई कोड थी। अब हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो काम है सेम है। फाइंड नोट बाय आईडी क्या करता है, जैसे हम व्यू के लिए डेटा ले आ रहे हैं वैसे ये एडिट में भी डेटा लेके आएगा। और अगर हम देखेंगे तो हमने जस्ट इसके ऊपर वाला गेट नोट डिटेल, यहाँ पर भी हमने सेम मॉडल के ऊपर मेथड कॉल किया, फाइंड नोट बाय आईडी। यानी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसमें काम कर लिया था। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ये हटा दूँगा, या फिर इसको मैं हटाऊँगा नहीं, मैं सीधा इस मेथड को कॉल कर लूँगा, नोट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे तो मैंने कॉल किया और इस पर देन ब्लॉक और फिर कैच, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि ये जो मेथड है प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा और अपना यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैं नोट में एक्सेस करना चाह रहा हूँ अपना डेटा, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और कैच में अगर एरर आए तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में करके रखा था। एक कॉमन मेथड है नोट मॉडल के ऊपर। यहाँ अगर मैं मॉडल पे जाऊँ, ये देखिए, राइट, फाइंड नोट बाय आईडी। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हम पास नहीं कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हटाना भूल गया था। सिर्फ नोट आईडी पास कर रहे हैं और ये डेटाबेस से डेटा लेके दे रहा है, यहाँ पे कलेक्शन में से डॉक्यूमेंट ला के दे रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे सेम हम कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये क्या होगा, रिफ़्रेश करके यहाँ पे देखिए एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अपने को यहाँ डेटा मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। अगर मैं इसको लोड करूँ तो ये भी डेटा मिल रहा है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जो राउट के ऊपर अपने को डेटा मिल रहा है ना, ये इसके रिगार्डिंग मैं डेटा लेके आ रहा। और यहाँ पे अच्छी बात है, हमारा रीयूज़ हो गया मेथड, राइट। एक मेथड से हमने दो जगह काम कर लिया क्योंकि दोनों का काम सिमिलर था। तो यहाँ पे अपने को डेटा आया, मैंने डेटा पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं कुछ चेंज करूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ अ डिटेल एंड आई एम मॉडिफाइंग इट, ऐसे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो ये क्या, अगर सेव चेंज करूँ तो ये चेंज सेव हो जाना चाहिए। लेकिन अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब मैं सेव चेंज पे क्लिक करूँगा तो मेरा कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा, ये वाला सेव एडिट नोट। अब यहाँ पे जो आप देखोगे न्यू नोट करके जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यानी अपने नोट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहाँ पे, जब हम अपने को नोट क्रिएट करना था। यानी यहाँ पे ये देखिए, जब पोस्ट नोट कर रहे हो, एक नया नोट जब क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे थे आप, यहाँ पे सेम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप नल जो भेज रहे थे, ये क्या है, ये अपना आईडी है। यहाँ पर अपने यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर में हम नोट आईडी मांग रहे हैं। तो आप इसको लास्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि ऑप्शनल रहे, जरूरी नहीं इसको पास करना, राइट। तो अब ये ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ से जो है नोट आईडी हटा सकता हूँ, नल हटा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पास करोगे तो वही बात हुई, राइट, कोई डेटा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे सेम करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट है, ठीक है, ये जो डेटा है सब मेरा रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है और मुझे यहाँ पे पास करना है, जो कि पास कर भी रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट पास करूँगा जो कि है अपने को नोट आईडी, ठीक है। सो नोट आईडी, राइट। हम नोट आईडी यहाँ क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस नोट आईडी के रिगार्डिंग आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल में, तो यही चीज़ मैं यहाँ पास कर रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ पे अपने क्लास में एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे सेट भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये देखिए सेव चेंजेस कॉल कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी जब हमने यहाँ पे दिस पे वो सब असाइन कर दिया तो ये पूरा डेटा दिस पे अवेलेबल रहेगा और मैं सेव चेंजेस जो है कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव चेंजेस के अंदर हमें क्या चाहिए, पहले तो अपने को कनेक्शन चाहिए जो हमारे डेटाबेस के कलेक्शन को पॉइंट कर रहा है। सो गेट डीबी, एग्जिस्टिंग कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, नया कनेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन, ठीक है, और हमें कौन सा कलेक्शन अपडेट करना है, नोट्स। और यहाँ पर हम जैसे इंसर्ट 1 कर रहे हैं वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट, ठीक है, 1, ये मेथड कॉल कर देना है। अब इस अपडेट 1 को दो चीज़ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले में चाहिए फ़िल्टर करने के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है आपको, या फिर आप बोल सकते हो जो सीक्वल में आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंडीशन यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस के कलेक्शन में डॉक्यूमेंट है उसका जो की है आप यूज़ कर सकते हो। जैसे टाइटल, तो मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आईडी के बेस पे अपडेट करना है। और मुझे पता है कि मेरा जो आईडी है किसके ऊपर अवेलेबल है, this._id के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ये राइट, ये चीज़ यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। तो लेकिन ये एग्जैक्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो आईडी है राइट, उसका डेटा टाइप क्या, ऑब्जेक्ट आईडी। तो मुझे सेम डेटा टाइप पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी हमारा MongoDB इंपोर्टेड है तो मैं उसको यूज़ करूँगा, और ऑब्जेक्ट आईडी राइट, और मैं इसके अंदर ये आईडी पास कर दूँगा। ठीक है, और क्योंकि ये क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं न्यू लगा दूँगा, यानी न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और आपको यहाँ पे पास करना है। तो ये जो फिर जो रिटर्न करेगा ये एग्जैक्ट सेम डेटा टाइप रिटर्न करेगा, जो कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आईडी जैसा दिखेगा जैसा यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया पहला जो पास करना है। ठीक है, दूसरा क्या, यहाँ पे किसको अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे insert1 में दिस पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे दिस पास नहीं कर सकते। हमें पता है हमारे दिस पे डेटा है, लेकिन ऐसे नहीं पास कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पास करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर $set ऑपरेटर। ठीक है, ये बेसिकली सेट करने के लिए कि हाँ डेटा सेट कर दो। तो आप यहाँ पे डेटा पास कर सकते हो जो भी अपडेट कर रहे हैं, जैसे टाइटल, दिस इज़ माई न्यू टाइटल, ऐसे करके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके जो भी है आप पास कर सकते हो। लेकिन हमारा जो डेटा है, हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, दिस के ऊपर है राइट। तो इसलिए हम दिस को सेट करना चाहते हैं, यहाँ बंद करना पड़ेगा राइट। तो पहला फिल्टर कंडीशन, दूसरा जो डेटा सेट करना है, और ये देना जरूरी है क्योंकि आप बस बता रहे हो बेसिकली, वो MongoDB का पार्ट है $set ऑपरेटर, कि कौन से डेटा को सेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर दोगे, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सेव चेंजेस डॉट देन ब्लॉक। ठीक है, और दूसरा कैच ब्लॉक अगर नहीं कर पाए तो ये एरर, जैसा कि आप जानते हो अगर कोई एरर आया तो ये इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देना है। और यहाँ पे अपना क्या आएगा, लेट्स से कोई भी रिस्पॉन्स सक्सेस आएगा, मुझे पता है अपडेट होने के बाद, तब मैं इस रिडायरेक्ट को मूव कर दूंगा यहाँ पे, ताकि तब मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ रिडायरेक्ट होके। एक चीज़ और भी दिख रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं नोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त डेटा नोट आईडी 2 बार पास कर रहा हूँ, एक यहाँ पे फर्स्ट पे और यहाँ पे लास्ट पे। तो मैं यहाँ पे डेटा ज़्यादा पास कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अपने कंस्ट्रक्टर में, नोट क्लास का कंस्ट्रक्टर में डेटा कम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे अपना नोट आईडी कहीं भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नोट आईडी की जगह पे क्या सेट हो जाएगा, इमेज URL राइट। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस आप देखोगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे इमेज URL है, और यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नोट आईडी है। सो नोट आईडी में क्या आएगा, इमेज URL आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हो गया। अब इसको अपडेट करके देखते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं कॉमा दे के अपडेटिंग ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, और मैं सेव चेंजेस करूँगा। ये इतना टाइम लगा रहा है, मतलब नहीं हुआ होगा। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ओके, कनेक्टेड टू DB सही है। एरर, मोंगो सर्वर एरर, परफॉर्मिंग एन अपडेट ऑन पाथ आईडी वुड मॉडिफाई इम्यूटेबल फील्ड आईडी। ये कह रहा है कि हमारा जो कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक आईडी है। ठीक है, तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो कहाँ पे रहा है, जब आप अपडेट कर रहे हो राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस में हमारा ऑब्जेक्ट भी है, सॉरी दिस ऑब्जेक्ट में हमारा _ID की भी है। तो मैं यहाँ पे अब ऐसे ही सेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या क्या चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL, स्टेटस। सो टाइटल, ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट टाइटल राइट, यहाँ पे जो भी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मैं सेम की कॉपी पेस्ट कर रहा था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद इमेज URL, आप चाहे तो इस दिस से _ID हटा भी सकते हो, लेकिन इससे अच्छा मैं क्या करना चाहूँगा, मैं खुद से ही यहाँ पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेटा कम है राइट। स्टेटस, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे आईडी सेट नहीं कर रहा, इसलिए एरर नहीं आएगा। अब मैं अपडेट करके देखता हूँ। अब मैं इसको चेंज करूँगा, टेस्ट डेफिनेशन एक्सेप्टेड, कुछ भी लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले। ओके, यहाँ पे देखिए सेव हो गया। और अगर मैं रिफ्रेश, अगर मैं कोई भी सेव अपडेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो क्या हो जाता है, अनअप्रूव्ड हो जाता है, और एडमिन उसको अप्रूव करेगा। तो ये सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनअप्रूव्ड है क्योंकि यहाँ पे चेंज किया गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वापस इसको अप्रूव करोगे
तो दिखने लगेगा, जो कि बाद में हम एडमिन से करने वाले हैं। तो ये देखिए राइट, चेंज हो गया, यानी हमारा अपडेट भी काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में डिलीट का काम करेंगे। एक चीज़ और है, अगर हम चाहें तो इसी सेव को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ इस काम के लिए भी, सेव चेंजेस के लिए भी, यानी अपडेट के लिए भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ एफ़, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो आईडी सेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किस केस में कर रहा हूँ, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ उस केस में। ठीक है, आप देख सकते हो मैं सिर्फ जब अपडेट कर रहा हूँ तो ही ये पास कर रहा हूँ नोट आईडी। अगर मैं नया नोट क्रिएट कर रहा हूँ पोस्ट नोट में तो मैं ये पास नहीं कर रहा, तब सिर्फ 3 कर रहा। ठीक है, यानी लास्ट वाली ऑप्शनल है नोट आईडी। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ दिस कंडीशन लगा के। सो इफ़ दिस डॉट आईडी अगर सेट है मेरा, मतलब क्या, मैं अपडेट करने वाला हूँ। एल्स पार्ट में मैं क्या करूँगा, इंसर्ट नया करूँगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है, ये चीज़ राइट। और यहाँ पे अगर लेट्स से मैं अगर सेट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ये उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह ये मैं इसको रीयूज़ कर पाऊँगा। और यहाँ पे एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला मैच किया तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, और ये नहीं मैच किया तो एक रिटर्न हो गया होगा राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव, सॉरी एक जगह सेव कर ही रहा, दूसरी जगह भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सेव चेंजेस नहीं, ओनली सेव। ठीक है, क्योंकि मैं अब सेम मेथड को यूज़ कर रहा हूँ 2 काम के लिए राइट। तो लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं, रिफ़्रेश करते हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ, एक्सेप्टेड ट्वाइस कर देता हूँ, सेव चेंजेस। ठीक है, सो ये देखिए अपडेट हो गया। और मैं यहाँ पे डेटाबेस में भी चेक कर लेता हूँ। सो ये देखिए राइट, ये ना वापस इसका स्टेटस चेंज हो गया अनअप्रूव्ड, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई किया। अब इसको एडमिन अप्रूव करेगा तो ही दिखेगा। सो ट्वाइस राइट, मैं इसको वापस अप्रूव कर देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पे देखिए मुझे 2 दिखने लगेगा। सो ट्वाइस। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में जिसमें हम डिलीट करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।